हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वन शॉट वीडियोस में हम साइंस का चैप्टर 2 लेके आ गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपसे, वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और आपको पता होगा मैंने मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे एसिड क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर बेस, सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे ये करके। तो सबसे पहले आ जाते हैं एसिड पर कि भैया एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है। एसिड को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं, टेस्ट के आधार पर, इंडिकेशन के आधार पर। तो दोनों का कॉम्बो लिया है मैंने। ठीक है, तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेके। कह रहे दो सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड को, ठीक है, ब्लू को अगर रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या होता है, एसिड्स होता है। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है, हर एक पॉइंट को एक ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करके। लेकिन ये वन शॉट वीडियो है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म एसिड है ना, ये जो लिया गया है लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एसिडस, जिसका मतलब होता है शौर, खट्टा। तो एसिड्स क्या होते हैं, जिनका टेस्ट खट्टा होता है। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सम फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एथेनाई एसिड हाइड्रोजन सब्सटेंस आर गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं ना वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको पता होगा पीएच स्केल में, अगर आपकी पीएच स्केल पे उसकी जो वैल्यू है लेस देन 7 होती है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। 7 पर वो उदासीन होता है और 7 से जब ज़्यादा होता है तो वो बेस हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रो था एसिड के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाक से। कह रहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जब पहली प्रॉपर्टी में देख रहे रिएक्शन विद मेटल्स। देखो, जब कोई एसिड लोगे आप, वो मेटल से क्रिया करेगी ना, तो वो सॉल्ट देगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। ठीक है, सो सिंपल सी बात, ये चीज़ को रटना नहीं है। क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। सो यही चीज़ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या देगा। देखो, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब वो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो रटना ही नहीं है। क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स वाटर, दैट्स इट। सो ये हो गया किसका, बस आपको ये चीज़ लर्न करनी है लिख के। और ज़्यादा रिएक्शंस लिख के याद करो, रट के याद नहीं होगा, लिख के याद करो तो ज़्यादा फायदेमंद है, समझे। और मैं आपको एक चीज़ टिप्स ये देना चाहूँगा कि जब भी आप साइंस पढ़ो तो आप रिएक्शन को लिख के पढ़ो, फिगर बनाने की प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है किसी चीज़ के बारे में डिफाइन करने के लिए, भले ही उसने एग्जाम्पल पूछा हो या आपसे ना पूछा हो, आपको एग्जाम्पल देना है। अगर कोई फिगर बना सकते हो तो बनाओ, रिएक्शन आ रहा है तो लिखो, इसका अलग ही इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, तो ये ज़रूर किया करना। ठीक है, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बैलेंस। ठीक है, न्यूट्रल तो क्या होता है, देखो, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देते हैं। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी एसिड के बारे में तो बता दिया है, अभी हम बेस के बारे में भी जानेंगे आगे। और आई होप आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि ये तो रिवीजन वीडियो है ना, वन शॉट। तो ये लिख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस, खत्म। ठीक है, फिर आते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा।
ठीक है। अब आते हैं बेस में। बेस जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। कह रहे थे दो सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू, रेड को वो कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, ठीक है, आर कॉल्ड बेसेस। ये हम इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेशन के आधार पर। दे आर सोपी इन टच, वो अगर आप उसे छू के देखोगे ना तो वो क्या बोलते हैं, सोपी साबुन जो हाथ से पिचकता नहीं है, पकड़ नहीं पाते हो, उस टाइप का होता है। अब बिटर इन टेस्ट, ठीक है, इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, ठीक है। कोरोजन इन नेचर, ठीक है। और ये OH हाइड्रोजन जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। दे गिव हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH, KOH। और इनका pH मान जो होता है वो 7 से ग्रेटर होता है। जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और जितनी लेस आपकी pH वैल्यू होगी, मतलब 1, अगर 1, 2, 3 में बोलूँ तो जिसकी 1 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फटाक से। कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहला, जब ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो देखो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। When base reacts with metal, it gives salt and release hydrogen gas. That's it. हो गया। तो ये फटाफट आप लिख के कर लेना, ठीक है। इनमें टाइम वेस्ट मत करना। और जैसे मैं सिखा रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ शॉर्ट वे में, ऐसे ही आपको अच्छे से जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा। अगला है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो वो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। थस दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। और इसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, और एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो किसी को इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, है ना, लिटमस पेपर, उसके बाद फिनोफ्थलीन, बहुत सारे लिटमस पेपर सॉरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक। तो द केमिकल सब्सटेंस which give different colors in acidic and basic solution, litmus solution and turmeric are natural indicators। जो लिटमस सोल्यूशन है और जो टर्मरिक है, समझते हो, टर्मरिक मतलब हल्दी, वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो बनाए गए हैं। वेनिला, अनियन एंड डोव आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद देयर स्मेल। हम स्मेल से पता कर सकते हैं कि कैसा है, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कभी कभी हो सकता है कि मैं किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत बोल दूं, तो अगर ऐसा हो जाता है मेरे से तो मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, मैं अभी बात ही कर रहा था पीएच स्केल, है ना। यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ से 7 और यहाँ 14 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक यहाँ हमारा क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और इधर हमारा क्या होता है, बेस होता है ना, ये आपको पता है, ठीक। ये पीएच स्केल हुआ जनरली, जो 0 से 14 के बीच में एक स्केल होता है जिससे हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं इट इज स्केल यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H ions in a solution. One can measure pH by pH scale from 0 to 14. 0 to 14. pH is a number which indicates the acidic and basic nature of a solution. Higher the value of hydrogen ion, lower will be its pH value.
Also pH increases, the concentration of OH ions also increases, and therefore the strength of the bases are also increases. तो मैंने अभी बोला था जितनी H ये वाला जितना कम होगा, ठीक है, मतलब जितनी ये वाली कम होगी, अगर 1 से अगर 7 में जाओगे ना, 1 2 3, तो जितना कम होगा उतना एसिडिक नेचर स्ट्रांग होगा, और जितना इधर ज़्यादा जाएगा 8 9 10 11 ऐसा ज़्यादा जितना जाएगा उसका बेसिक नेचर उतना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। पीएच के स्केल के बारे में पता चल गया हमें। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स के कई सारे टाइप्स पढ़ोगे अभी हम, एंड ये वन शॉट वीडियो है, उस हिसाब से आपको उसका ट्रीट करना है। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डीप में हर एक चीज़ को समझाया है। हो सकेगा तो मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डीप में जानना है तो वो वीडियोज़ देख लेना। सॉल्ट्स कैसे बनाया जाता है? जब एसिड को और बेसिस को आपस में मिलाओगे तो अभी सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से हम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लाइब्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मेटल है, ये मेरा एसिड है, तो ये मेरा सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। गैस के सिंबल को आप इस तरीके से भी प्रेजेंट करके दिखा सकते हो, क्योंकि गैस तो हवा में उड़ जाती है ना, तो एरो ऊपर की ओर दिखाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आ गया। तो कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि NaCl है ना, जो आप नमक खाते हो, और भी ब्लीचिंग पाउडर हो गया, धोने का सोडा, खाने का सोडा, प्लस ये सब के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन फ्रॉम सी। जो NaCl होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? समुंदर से मिलता है ना। समुंदर से जो नमक मिलता है हमें वो खाने लायक नहीं होता है, उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसका शुद्धिकरण होता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तब हम खा पाते हैं। कैन सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन फ्रॉम सी इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन सॉल्ट। द सॉल्ट ऑब्टेन कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ इन, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ब्राउन इन कलर, आपके घर में जो आता है वो सफ़ेद होता है, क्रिस्टली होता है ना, दानेदार होता है, लेकिन जो समुद्र में मिलता है उसका कलर ब्राउन होता है। और आपको पता नहीं, जो गरीब होते हैं ना, जो उनके पास पैसे कम होते हैं, हमने भी खाया है ब्राउन सॉल्ट। जब हम छोटे थे तो क्या करते थे हमारे पेरेंट्स, मार्केट से ब्राउन शुगर बोल रहा हूँ, ब्राउन सॉल्ट खरीद के लाते थे। मतलब वो ऐसे ठोस होते हैं, ऐसे है ना, गुठली टाइप, उनको फिर पीसते थे, फिर सब्जियों में डालते थे, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती, वो बहुत सस्ती होती थी, चीप होती थी, ठीक है। तो गरीब लोग भी ऐसा करते हैं, बट वो खाना नहीं चाहिए, ठीक है। थस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो पत्थर की तरह होते हैं, ठीक है। सम कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से मैं बोल ही रहा था कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, द सॉल्ट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड। द सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर to form sodium hydroxide and evolves hydrogen gas at the cathode, for example this। ये रिएक्शन आप लिख दोगे, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, इनके यूजेस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम क्या होता है, ठीक है, जिप्सम के क्या यूजेस हैं, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, सिखा रखी है, और पूछे जाते हैं इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। व्हेन क्लोरीन गैस, इसको कैसे बनाया जाता है? व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू ड्राई सेक्ड लाइम, ठीक है, ये ड्राई सेक्ड लाइम है, इस पर क्लोरीन गैस पास की गई है, तो मेरा क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, और पानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब इसके यूजेस भी देख लेना। अब आते हैं
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है, लिखो। तो ये रासायनिक नाम हो और ये रासायनिक सूत्र हो। तो कैसे बनाया जाता है, NaCl में पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, थोड़ा अमोनिया मिलाया, ठीक है, NH4Cl अलग हो जाएगा और हमें मिल जाएगा NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नमक में पानी मिलाया, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, उस पर अमोनिया मिलाया और फिर मेरा क्या बन गया, NH4Cl और NaCO3। लिख लिख के याद करो। तो इस रिएक्शन से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो, ठीक है। सो ज़्यादा फायदेमंद रिएक्शन को याद करने से, क्योंकि रिएक्शन तो लिखना ही लिखना है और रिएक्शन से डेफिनेशन बन जाती है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको हीट किया जाता है तो ये चीज़ बन जाती है। अब आता है वॉशिंग सोडा की बात, धोने का सोडा है ना। धोने का सोडा आप देखते हो कि मम्मियाँ यूज़ करती हैं कपड़े धोने के सोडा, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसका केमिकल फॉर्मूला है ये। कह रहे हैं वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बेसिक सॉल्ट, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। हमारे पास Na2CO3 होता है, उसमें पानी के 10 मोल ऐड कर दो तो हमारा बन गया Na2CO3 10H2O, दैट्स इट। और हर एक चीज़ के यूजेस याद कर लेना, हर एक चीज़ के यूजेस, ठीक है, हाउ टू, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसका यूज़ है, और एक आध केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन यूजेस ज़रूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो देख लेना। तो ये फटाक से हमने पूरे चैप्टर का एक वन शॉट चीज़ देख लिया था, ज़्यादा डीप पे तो नहीं गए। डीप में अगर आपको जाना है तो मैंने 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बना रखी है, उनको ज़रूर देखो, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। अब आप आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी CBSE बोर्ड ने पूछा है और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आप, मैं बोल ही रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। पहले मैंने लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल, 1 वर्ड्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर टाइप के रखे हैं। कह रहे हैं अ सब्सटेंस एक्स टर्न्स कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू। देखो क्या बोल रहा है कि रेड लिटमस पत्र को, सॉरी, अ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स है जो कलर को रेड में से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेड कलर का है वो, जो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या है, तो वो बेस है। और जैसे ही बेस है, बेस में क्या होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो क्या कलर कर देता है, येलो देता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोला, अ सब्सटेंस वाइट टर्न्स फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, अगर वो कलरलेस कर रहा है यानी कि वेनिशेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ सब्सटेंस जेड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो, इट विल टर्न डैश, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेड लिटमस को वो ब्लू कर देगा, रेड लिटमस टू ब्लू। व्हेन अ सब्सटेंस ए टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को अगर वो रेड कर रहा है तो फिनोल्फ्थलीन टर्न्स फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, तो फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है यानी कि वो एसिड है, ठीक है, इसीलिए फिनोल्फ्थलीन कलरलेस हो जाएगा उसमें। द गैस इवॉल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, वो किस गैस को रिएक्ट करता है, द गैस इवॉल्व इन मेटल एसिड, किस गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड मेटल कैन कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करता है। आपने जब मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर देखा होगा। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन
सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक क्या देता है हमें, सोडियम जिंकेट। फिर बोल रहा था गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व्ड इन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद द एसिड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द मिल्की सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, मैं ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस इज। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई गैस बनता ही नहीं है, वाटर रिलीज होता है, आपको पता है, सो नो गैस इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, एसिड कौन सा है, NaOH, Na2, NO3, MgOH, तो BOH थ्राइस, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। द pH वैल्यू प्योर वाटर, प्योर वाटर ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, वो क्या होता है 7, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है ना, टेस्टलेस होता है, इसलिए 7 होगा प्योर वाटर। कैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड फाउंड नेचुरली, टमाटो जो होता है ना, टमाटर, उसमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaCO3। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ड्स वाले 2 वर्ड्स वाला है ना, वन लाइन 2 लाइन में। कह रहे राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स, उनकी फिजिकल स्टेट को भी बताना है और एक ऐसे रिएक्शन देनी है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो और वो बैलेंस्ड भी हो। तो क्या है NaOH, ये हमारा बेस है, ये मेरा एसिड है HCl, ये एक्वस में है, क्या दे देगा NaCl, जो कि क्या होगा, लवण होगा, और ये हमारा क्या जाएगा, लवण को सॉल्ट बोलते हैं, और ये मेरा पानी है लिक्विड पोजीशन में। तो मैंने उनकी स्टेट भी बताए और ये बैलेंस्ड भी है, इधर सोडियम एक बार है उधर सोडियम एक बार है, तो हर एक चीज़ दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। और बैलेंस करना तो चैप्टर 1 में सीख ही रखा है आपने, और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको उस हिसाब से लेके पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ शेक्ड लाइम। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, द प्रोडक्ट फॉर्म इज CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH वैल्यू। ठीक, pH वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, NaOH सोल्यूशन, ब्लड, लेमन जूस। ठीक है, तो pH वैल्यू मतलब सबसे पहले एसिड आएगा, मतलब छोटे से बड़े की और कब रखना है, तो ब्लड, लेमन जूस। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा NaOH सोल्यूशन, ये छार है। ठीक है, कह रहे हाउ इज द pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक इन्फ्लुएंस्ड व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। सो आंसर क्या होगा, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज मोर इनवर्स विल डिक्रीज, और जैसे डिक्रीज होता है उसका pH वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, देयरफॉर pH विल इंक्रीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन अ सोल्यूशन हैव ऑफ द pH ऑफ सोल्यूशन। सो आंसर क्या होगा, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन सोल्यूशन लोअर pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5, हाउ इज दिस सूप लाइकली टू टेस्ट। तो 7 से कम है यानी कि ये क्या होगा, खट्टा होगा, यानी कि ये एसिडिक होगा। द सूप विल टेस्ट स्लाइटली श्योर एज इट्स वीकली एसिडिक, थोड़ा वीकली होगा, खट्टा है लेकिन कम खट्टा है। व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइस ऑफ मिक्सचर्स ऑफ dyes which are used to indicate the presence of acid and bases. Examples phenolphthalein and methyl orange.
अगला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड वाई पाउडर the solution formed is blue green. Predict the new compound formed which imparts blue green color to the solution. ठीक है, तो कंपाउंड को प्रेडिक्ट करना है हमें. द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर क्लोराइड विच गिव्स ब्लू ग्रीन कलर टू द सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. वाई डज HCl नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्स इन टॉल्यूइन. देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन है, H पॉजिटिव. ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस वो रिलीज ही नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता. क्या दिस इज बिकॉज ऑफ HCl कैन नॉट आयोनाइज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक टॉल्यूइन. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लाइब्रेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल लाइक Zn द गैस लाइब्रेटेड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ठीक है, जैसे जब पट छटपट पटपट की आवाज़ से आवाज़ आएगी, पॉप साउंड विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. वो हमें बताता है कि वो पॉप साउंड बताता है कि ये जो गैस है भाई वो हाइड्रोजन गैस है. और रिएक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी. Zn को जब HCl के 2 मोल मिलेंगे तो ZnCl2 बनेगा और पानी अलग हो जाएगा. गिव रीजंस व्हाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स. हमें रीज़न देना है. So acids are not stored in metal containers because they react vigorously with most metals to liberate hydrogen. ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है हमसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में कि जब एसिड और बेस और रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, वही रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. आपको 2 एग्जांपल्स देने के लिए बोला है, तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है. 2 एग्जांपल दे दो, बात बन गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन ईच केस. 3 केस दे रखे, तीनों केस के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है. कह रहे हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है कॉस्टिक सोडा के साथ तो क्या बनता है. देखो, जब कॉस्टिक सोडा के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा ना तो सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, ग्रैन्युलेटेड जिंक. जब रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ, तो ये जिंक है, ये मेरा कॉस्टिक सोडा है. ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम, और देखो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, ये बनेगा मेरा सोडियम जिंकेट बनता है. थर्ड बोला, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू लाइम वाटर. ये मेरा लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्या बनेगा, वाटर. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. इसी टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम पूछता है, क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा और कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होगा उसमें. अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप ये चीज़ रट के समझ नहीं सकते. कह रहे विच गैस इज यूजली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल. Illustrate with an example how will you test for the presence of this gas. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज जनरली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है कब, जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है. टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, उसमें मिलाओ, फिर शेक करो, शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस इनटू सोप सोल्यूशन. द बबल्स
ऑफ द सोप सोल्यूशन कैन बी सीन। तो जो सोप का सोल्यूशन होगा उसमें बबल्स आपको दिखेंगे। दीज सोप बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस। वो जो बबल्स में होते हैं ना, कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन गैस होते हैं। देखो ये Zn है, ये H2SO4 है, डाइल्यूट है, वो रिएक्ट करेगा, ZnSO4 बनाएगा एक्वस सोल्यूशन में और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। वी कांट टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस by burning with a pop sound when a burning candle is brought near the soap bubbles। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? नेम टू सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हमें दो सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है, तो पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, उनका जो स्मेल होता है, अगर आप एसिडिक और बेसिक में ले जाओगे तो उनका स्मेल चेंज हो जाता है। तो स्मेल के तौर पर जो हम चीज़ें पता लगाते हैं उसे हम बोल रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, अनियन एंड डव। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चूज करना है। तो H2SO4 और HNO3 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इन सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होता है? पिंक। द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इज पिंक इन सोप सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछो, नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ कलर एल्कली प्रोसेस। कलर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एकदम स्पेसिफिक, वो कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, बाई फिगर, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है। कह रहे हैं द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस इज क्लोरीन। क्या होता है उसका बाई प्रोडक्ट? क्लोरीन होता है। कह रहे नेम ऑफ एन इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज वेरियस लेवल ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर स्पेसिफाइज द वेरियस लेवल ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास। है ना, पकौड़ास के नाम पे सुनते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, इवन मेरे मुंह में भी आ रहा है। कैन आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट टू यूजेस। फॉलो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं द सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता नहीं होगा, जब पकौड़ा बनाते हो ना तो खाने का सोडा डालते हैं उसमें टेस्ट के लिए, उसके कुरकुरेपन के लिए। सो कह रहे हैं द सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या होगी? अभी मैंने बताया था वहाँ पर NaCl में पानी मिला हुआ, कार्बन CO2 मिला हुआ एंड NH3 अमोनिया, आपको NH4Cl और NaCO3 मिल जाएगा। ठीक है, बनाने की विधि, इसके टू यूजेस भी बताने हैं। तो एक यूज तो अभी यही पता चल गया है, इट इज़ यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड मेडिसिन। ठीक है, पेट दर्द होता है ना तो खाने का सोडा देते हैं कि थोड़ा खा ले तो सही हो जाएगा, एंटी एसिड के तौर पे यूज़ करते हैं। जब पेट का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है ना तो पेट दर्द होता है, खाना पचता नहीं है, तो ये दिया जाता है आपको। जस्ट लाइक इनो, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर फॉर मेकिंग वेरियस फूड आइटम्स। अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तभी से खाने का सोडा बोला जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉजेस ऑफ टूथ डिके। तो ये सब NCERT के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है वो बताना है। ठीक है ना,
तो ये सब मैंने वहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझा रखा था। कह रहे आवर स्टोमच प्रोड्यूस HCl, हमारा जो पेट होता है वो HCl को प्रोड्यूस करता है जो कि एसिड है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। जब हमारा पेट में खाना पचता नहीं है ना तो पेट हमारा बहुत ही ज़्यादा एसिड बनाता है, विच कॉजेज पेन इरिटेशन दैट कैन बी कॉम्बैटेड बाय द इनटेक ऑफ एंटासिड्स। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं एंटासिड लेकर। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सिड एसिड। तो पेट में जो एसिड की मात्रा बढ़ रही है उसको वो न्यूट्रल करता है जब हम उसमें एंटासिड डालते हैं। एग्जाम्पल MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब टूथ डिके के बारे में बात करना है। दांतों का जो परत होता है, इनेमल होता है, घिस जाते हैं जब दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में दर्द, ठंडा गर्म कुछ खा नहीं सकते ना, तो किस लिए होते हैं? टूथ के डिके से होते हैं। इनेमल की परत जब घिस जाती है, ठीक है, तो उसी के बारे में बताना है। पीएच का उसका में क्या रोल है? कह रहे टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो पीएच का जो लेवल है ना मुंह का 5.5 से जब लेस हो जाता है तब ये चीज़ें शुरू होती हैं। कैल्शियम phosphate is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid. हमारे मुंह में जब बैक्टीरिया रह जाते हैं ना तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बोला जाता है खाना खाने के बाद मुंह धो के सोया करो। ठीक है ना, तो फिर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles that are left in the mouth after eating. Using toothpaste which are generally basic in nature. जो टूथपेस्ट होता है ना, पेप्सोडेंट, दंतकांति, उन सब में क्या होता है? बेस होता है। और बेस क्या होता है? जब हम दांत साफ करते हैं तो एसिडिक नेचर को हमारे मुंह के उसे न्यूट्रल कर देता है। The nature of cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो रोज़ आपको ब्रश करना चाहिए, तो इससे आप अपने टूथ डिके को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल। जो एगशेल होते हैं उसमें अगर नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा? सो कह रहे हैं एगशेल कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट। जो एगशेल होता है ना, परत, छिलके, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इवॉल्व्ड द रिएक्शन कैन बी गिवन एज, ये मेरा कैल्शियम CaCO3 है, उस पर मैंने HNO3 मिलाया तो ये मेरा बनेगा CaNO थ्राइस का ट्वाइस H2O Ca2। ये रिएक्शन आपको पूरी दिख गई? करें अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये खुद में क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर शेक्ड लाइम एट 313 केल्विन। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड स्टेट टू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या होता है जब ये 313 केल्विन पर पास किया जाता, क्या बनता है और उसके क्या यूजेस हैं वो बताना है आपको। कह रहे व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर शेक्ड लाइम ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और इसके क्या यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी यूज़ है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी में जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की गोलियां डाल दी जाती हैं तो पानी में जो जीवाणु होते हैं ना उसको वो नष्ट कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वाइट पाउडर यूज्ड बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। एक वाइट पाउडर डॉक्टर यूज़ करते हैं फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए। समझ गए हो किस पे क्वेश्चन पूछ रहा है? अब इस पे टाइप्स बना दिए, 4 क्वेश्चन पूछ दिया इसने। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो नाम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है? नेम ऑफ द वाइट पाउडर इज कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, फिर क्या बोला? हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड? इस पाउडर को कैसे बनाया जाता है? सो देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखो, जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखो CaSO4 हाफ H2O। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। कह रहे हैं व्हेन दिस वाइट पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, जब ये वाइट पाउडर को मिक्स किया जाता है वाइट वाटर के साथ, हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज। इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये है, देखो ये मेरा है पाउडर, उस पर मैंने पानी मिलाया तो मेरा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड। फिर हमसे पूछ रहा है गिव वन मोर यूज़ ऑफ दिस वाइट पाउडर। इस वाइट पाउडर का एक और यूज़ बताना है आपको। तो देखो, इसका यूज़ तो बतेरे हैं। बतेरे का मतलब समझते हो ना, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हड्डी में भी होता है, घर की सजावट के सामानों में बनाने में होता है, मूर्ति बनाने में होती हैं। ठीक है, जब घर बनाते हो तो प्लास्टर और पेरिस से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके। चॉक्स बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी बनाया जाता है ना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। व्हाई डज केक और ब्रेड स्वेल और एडिंग बेकिंग पाउडर? राइट केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बोला गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बेकिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। फिर नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? केक और ब्रेड स्वेल ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये देखिए NaCO3 है, हिट किया तो क्या बन गया? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कहीं कहीं पे ये ना जैसे ये H2O होगा तो HO2 लिख दिया है। सो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स भी हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो PPT टाइप करता है ना वो साइंस का, उसको कुछ आता जाता है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइप मिस्टेक कर देता है वो। आई एम सॉरी गाइस उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग विथ केमिकल इक्वेशन। आपको इन एक्शंस को बताना है कि क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की मदद से। कि हाइड्रोक्लोरिक HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड है। कह रहे हैं मैग्नीशियम रिबन है। HCl को जब मैग्नीशियम रिबन के साथ आप करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस मिल गया। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। फिर बोल रहे HCl को जब सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये HCl है, तो क्या बनेगा? NaCl और पानी। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये एसिड है, ये बेस है, लवण बनेगा यानी कि सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक, फिर बोल रहे HCl को क्रस्ट एगशेल। ठीक है, तो एगशेल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अभी मैंने बताया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स होंगे, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेसिक सॉल्ट है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। सो आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
and carbonic acid weak, so it is basic salt. ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है वाई आर सम पेरिसेबल फूड प्रिजर्व्ड इन विनेगर, कई कई इस फूड को विनेगर में क्यों रखा जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा, विनेगर कंटेन्स सर्टेन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो जो विनेगर होता है ना उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को वो नष्ट करता है। एंड इज़ ऑल्सो फास्ट डिजॉल्विंग इन नेचर, तो जो डिजॉल्विंग नेचर इसका बहुत फास्ट होता है। दैट डज नॉट अलाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स, सो विनेगर इज यूज टू प्रिजर्व सम प्रेसिबल फूड आइटम्स। ठीक है, तभी इस विनेगर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है इस टाइप के फूड्स आइटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, राइट द नेम गिवन टू बेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमसे एक नाम बोला है, राइट द नेम गिवन टू द बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर क्या होगा, द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर बोल रहा हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू pH। टूथ डिके pH से कैसे रिलेट करता है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, इसको आप कैसे बचा सकते हो। अभी मैंने पढ़ा था इसका, इस रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो जब pH, टूथ डिके विल बी मोर इफ pH इज लोअर एज एसिड रिएक्ट्स। जब pH वैल्यू 5.6 से लेस हो जाती है ना, तो टूथ डिके शुरू हो जाता है। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील। तो खाना खाने के बाद जब आप मुंह को हर बार ब्रश करोगे, ठीक है, तो उससे आप बचा सकते हो। थर्ड क्या बोला, वाई डज बी सिटिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द सिटिंग एरिया गिव्स रिलीफ, हाउ। कह रहे हैं सिटिंग कॉजेज पेन एंड इरिटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड बन जाता है जब बैठे बैठे रहोगे ना, तो वहाँ पर फॉर्मिक एसिड जम जाते हैं। रबिंग, रगड़ने पर, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, न्यूट्रलाइजेस फॉर्मिक एसिड टू प्रोवाइड रिलीफ। तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर आपको रिलीफ मिलता है, दर्द कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट पी कॉमनली यूज्ड इन बेकरी। एक सॉल्ट पी है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट क्यों, जब हम उसको उस सॉल्ट को फिर से हीट कर दें तो एक अनदर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्यों में, विच इट सेल्फ इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वो जो कि वाटर के हार्डनेस को हटाने में यूज़ किया जाता है ऑफ वाटर। एंड अ गैस आर इज इवॉल्व्ड, और एक गैस आर बनती है। द गैस आर, और वो जो गैस आर है, व्हेन गैस आर पास थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और फिर वो मिल्की हो जाता है। आइडेंटिफाई पी क्यू आर, तो पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है बताना है। गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है इस आपके आंसर के जस्टिफिकेशन के लिए कि भैया ऐसे होता है तो ऐसा होता है। तो पी क्या है, बेकिंग पाउडर NaCO3। देखो जो सॉल्ट पी है इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स, तो वो क्या है, बेकिंग पाउडर। ऑन हीटिंग इट फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट, जब इसको आप हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्यू है। एंड CO2 गैस R इज इवॉल्व्ड व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो ये हमारे PQR है और ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है काफ़ी शानदार, ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम पूछता है आपसे, क्वेश्चंस को घुमा घुमा के मिक्स करके। कह रहे हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरी डे लाइफ। pH का यूज़ क्या है हर एक प्रतिदिन पर डे के लाइफ में। हाउ आर सोडियम हाइड्रोक्साइड
and Cl2 gas produced from common salt. What is this process called? ठीक है, ये पूछा है CBSE ने 2017 में इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहे हैं पर डे लाइफ में, हर प्रत्येक दिन के जीवन काल में पीएच का क्या रोल है। कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज while the plants require a specific pH range for their healthy growth. Acidic rainwater lowers the pH value of river water, making the aquatic life difficult. ठीक है, तो ये एक रीज़न है ABC। अब पहले वाले में क्या है बोला है कि जो हम जीव जंतु है, हमारे में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी pH वैल्यू कम होगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। थोड़ा सा कम होगा पेट दर्द हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, तो वो नहीं सहन पाते। और जैसे ही जो वर्षा होती है उसका अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिडिक रेन बोलते हैं, है ना, तो वो सही नहीं होता। और एसिडिक रेन जब होता है तो वो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए उनका पीएच लेवल कम हो जाता है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है ना। फिर क्या बोलते हैं, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच, जो हमारे मुंह का अब जो टूथ डिके वो कब होता है 5.5 से जब पीएच कम हो जाता है। तो वो एक ये चीज़ है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताना है आपके आंसर्स को। आवर स्टोमच एंड इंटेस्टाइन्स, जो हमारा पेट है और जो हमारी अतड़ियाँ हैं, वर्क इन ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। स्टोमच एक्ट्स इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम while the small intestine digests the food in slightly alkaline medium. हमारा पेट जो है वो खाने को डाइजेस्ट करता है थोड़ा सा कम पीएच में, और जबकि जो इंटेस्टाइन होते हैं थोड़ा एल्काइलिन मीडियम में डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ से थे, तो ये 3 मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। और भी ढेर सारे पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। सेकंड का आंसर आपको बताना है, क्या बोल रहे हैं, हाउ आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कह रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस आर प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl and it gets decomposed. This process is called क्लोरियली प्रोसेस। अभी मैंने बताया था, इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस है, आप लिख लेना, और इसका फिगर भी होगा NCERT में, वो भी बना लेना। ये लॉन्ग आंसर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़े बड़े। क्या द pH ऑफ सॉइल A इज 7.5। हमारे पास एक मिट्टी का है, उसका pH ये है 7.5, वाइल दैट ऑफ सॉइल B, जो दूसरा सॉइल B है उसका 4.5 है। विच ऑफ द टू सॉइल्स A और B शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर चॉक टू एडजस्ट इट्स pH एंड Y। तो किस को हम पाउडर्ड pH से करना पड़ेगा, ठीक है, उसके pH को एडजस्ट करने के लिए। तो क्लियरली जो B है वो एसिडिक नेचर का है, और A जो है वो 7.5 7 से बड़ा है, वो बेसिक नेचर का है। तो सॉइल भी शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर, क्योंकि पाउडर चॉक क्या है, बेस है। बेस को एसिड में मिलाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इज बेसिक इन नेचर एज दिस सॉइल इज एसिडिक इन ऑर्डर टू एडजस्ट द pH। तो वो जो चॉक का पाउडर है वो किससे मिलाना पड़ेगा, B में, उसके एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रल करने के लिए। नेम द केमिकल विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन एंट सिटिंग। जब एक आंट बैठता है ड्यूरिंग द नेटल ऑफ लीफ सिटिंग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा पहले वाले का, जब आंट बैठता है तो फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करता है, और ड्यूरिंग द नेटल ऑफ लीफ सिटिंग तो वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है। द इफेक्ट ऑफ दीज सिटिंग इन न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द स्किन विद माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा। अगर आप यहाँ पर बेकिंग सोडा लगा देते हो तो आपके दर्द को कम किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। कह रहे एक्सप्लेन हाउ द pH चेंज इन द रिवर वाटर कैन
एंडेंजर द लिव्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। तो जो पीएच का जो चेंज है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है उस पर क्या इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में बताना है। कह रहे हैं पीएच चेंज इन द रिवर वाटर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर सिंस एसिडिक वाटर इज हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश। तो ऑक्सीजन को लेवल को कम कर देता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन वाई is hydrochloric acid a strong acid and acidic acid a weak acid, how can it be verified? So कह रहे हैं HCl strong acid क्यों है? कह रहे हैं HCl is a strong acid because it is completely ionized in aqueous solution। जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिख दो। Whereas acidic acid is a partially ionized in aqueous solution। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा, यहीं पे भी छोड़ सकते हो लेकिन आगे और लिखा है HCl गिव्स डार्क रेड कलर इन विथ पीएच पेपर whereas CH3COH गिव्स ऑरेंज कलर। ठीक है, ये भी बताना था। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड conducts electricity because the acid ionize aqueous solution। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड बोला है you have 4 solution A B C D, the pH of solution A is 6, B is 9, C is 12 and D is 7। अब इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, identify the most acidic and most basic। most acidic जिसका सबसे कम होगा, most basic जिसका सबसे ज़्यादा होगा। तो A is the most acidic and C is the most बेसिक। ठीक है, सी की सबसे वैल्यू ज़्यादा है और ए की सबसे कम है। फिर हमसे बोलना है अरेंज द अबव 4 सोल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो ये हमने रख दिया है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में H पॉजिटिव आयन्स के, तो ये देखो सब मैंने रख दिया बढ़ते हुए क्रम में, आप लिख लेना। फिर आपसे पूछ रहे स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ पीएच पेपर ऑन डिपिंग इन सोल्यूशन C एंड D। कह रहे पीएच पेपर विल बिकम ब्लू इन सी। ठीक है, सी में क्यों बन जाएगा, क्योंकि सी कैसा है मेरा 12 है। ठीक है, यानी बेसिक है, तो ब्लू बन जाएगा। एंड ग्रीन इन डी, ग्रीन इन डी, डी में ग्रीन होगा क्योंकि डी क्या न्यूट्रल है। कह रहे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड, सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, वो जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया था। कह रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज कंप्लीटली एंड गिव हाइड्रोनियम आयंस। ठीक, ऑन द अदर हैंड वीक एसिड आर पार्शियली आयोनाइज्ड and aqueous solution of an molar concentration gives a much smaller concentration of H3 positive ions। तो strong acid क्या है मेरे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड नाइट्रिक एसिड है। एंड वीक एसिड मेरे क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ मेटल कंपाउंड X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolve excesses of a burning candle। If one of the compound formed is calcium sulfate, then what is X and the gas evolved? Also write a balanced chemical equation for the reaction which occurred। ठीक है, तो X क्या है मेरा, X मेरा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। द गैस कौन सा गैस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन क्या होगी, ये CaCO3 H2SO4 मिलेगा, CaSO4 बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये बैलेंस्ड है। फिर हमसे क्या बोला, नेम वन एंटासिड, एक एंटासिड का नाम बताना है। हाउ डज इट हेल्प टू रिलीव इनडाइजेशन इन स्टोमच। तो उसका एंटासिड का नाम क्या है, NaCO3 इज एन एंटासिड, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमच।
तो पेट में जो ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। तो ये क्या है, बेस है। थर्ड क्या है, अ फार्मर ट्रीट्स द सॉइल विथ क्विक लाइम। एक फार्मर है, अपने खेतों में वो क्विक लाइम का छिड़काव कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है। व्हाई डज द फार्मर ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, और वो फार्मर खेत पे क्विक लाइम क्यों छिड़काव कर रहा है, तो वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, सॉइल का नेचर एसिडिक हो गया है और जो वो लाइम है वो बेसिक है, इसलिए छिड़क रहा है ताकि वो दोनों रिएक्ट करके उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हो और उसके एसिडिक नेचर को वो कम कर पाए। ठीक है, तो वही लिखा है, द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, द फार्मर मेक्स द सॉइल न्यूट्रल बाय ट्रीटिंग इट विद द क्विक लाइम विच इज गुड फॉर क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है, crystals of substance change their color on heating in a closed test tube but regained it after some times when they were allowed to cool down. Name the substance, write its formula and explain the phenomenon involved. ठीक है, so इसका आंसर क्या होगा, CuSO4.5 is a blue crystalline solid. It becomes dirty white while on heating due to the loss of water. ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं हट जाते हैं और फिर ड्राई हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। इट बिकम्स एनीहाइड्रोस। जैसे कि देखो ये CuSO4 है, इसको मैंने गर्म किया, CuSO4 बचा ओनली और 5H2 अलग हो गया। फिर बोल रहा है, नेम द कंपाउंड whose one formula unit is associated with 10 water molecules. How it is prepared, ये कैसे बनाए जाते हैं। Give equation of related to the reaction. Give 2 uses of compound. आपको रिएक्शन भी देने हैं और उस कंपाउंड के 2 यूजेस भी बताने हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और जो Na2CO3.10H2 है, इट इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, और वॉशिंग सोडा भी इसे बोलते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू आउट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एमोनिकल ब्राइन। ठीक है, ये हमारा इसका प्रोसीजर है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर्स। It is also used to manufacturing of glass. ठीक है, इसे आप लिख लेना, ये पूरा प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,